दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए रात में 7 बजे पीएम में रीजनिंग का क्लास जो ये डेली चलता है, ठीक है। तो इस क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको जो है 200 नंबर का जो कि यहाँ से तैयारी होने वाला है, ठीक है, रीजनिंग से। इसलिए जो इस क्लास को जो है 7 बजे शाम में डेली से डेली जुड़िए और यह क्लास को लगाइए। तो चलिए आज का प्रश्न को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि 16 के बाद 9 लिखा गया है, उसके बाद 3 लिखा गया है, 20 लिखा गया, 21 लिखा गया, 18 लिखा गया है। तो इसकी अगली संख्या जो आएगी वो कौन सी संख्या जो कि यहाँ पे आने वाली है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि जिसको 16 लिखा गया है, ठीक है, उसके बाद जो है 9 लिखा है और 3 लिखा है, 20 लिखा है, 21 लिखा गया है और 18 लिखा गया है। तो इसकी अगली संख्या जब पूछ रहा है तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, सभी का प्लेस वैल्यू लिखना है, यानी कि 16 पर यानी कि पी आता है, 9 पर क्या आता है, आई आता है, और 3 पर क्या आता है, सी आता है, 20 पर क्या आता है, टी आता है, ठीक है, और 21 की हम बात कर ले तो 21 पर यू आता है और 18 पर क्या आता है, आर आता है। तो इससे आपको क्या लग रहा है, ये क्या लिखा गया है, ये वर्ड, यानी कि देखो पिक्चर का वर्ड चल रहा है, ठीक है, किसका चल रहा है, पिक्चर, यानी कि आर के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा, पिक्चर। यानी कि ई जो कितने नंबर पे आता है, तो ई जो आता है वो 5 नंबर पे आता है, ठीक है। कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। यानी कि इसका सही आंसर की हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न का आंसर कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या जाने वाला है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। देखो मतलब प्रश्न बोल रहा है विषम की पहचान करें, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से जो है किसी न किसी एक जो है वो विषम है, ठीक है। चलिए मतलब 4 में से एक जो है ना वो डिफरेंट है, बताइए। देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 9 आठे 72, 8 बार में 10 नमः 90, और यानी कि 5 चौका 20, 6 सत्ते 42। तो यहाँ पर तो सभी का सभी कट रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंट कैसे होगा। देखो डिफरेंट है, ये भी क्या कहते हैं, ये मतलब 8 हो गया, यानी कि ये मतलब बात कर ले तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का, यानी कि 2 3 4 हो रहा है। लेकिन ये जो है किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, इसीलिए जो है यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर, जो कि चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है ये चला जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कि यदि $8 3 बराबर 6 लिखा गया, ठीक है, तो $1 5 बराबर 5 लिखा गया है, तो $27 4 बराबर जो है क्या लिखा जा सकता है, बताइए। देखो 8 यानी कि डॉलर, 3 बराबर जो है ये 6 कैसे लिखा गया है, पहले तो हमको ये देखना होगा। तो ये आखिर हो मतलब कैसे सकता है ये। देखो ये 8 जो है ये 2 का क्यूब हो सकता है, ठीक है, ये 2 का क्यूब कर दिया गया और इसकी अगली संख्या से इसको गुना कर दिया, यानी कि 6 पूर गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगली संख्या। अगली संख्या है जैसे कि $1 5 बराबर जो है ये मतलब 5 लिखा गया, ठीक है, तो 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है, तो और ये 1 का जो है इस वाली संख्या से हमको गुना कर देना है, यानी कि 1 गुना 5 करेंगे तो ये 5 बोल रहा है, ठीक है। तो वही काम जो कि हमको अगली संख्या पे भी जो है करनी है। जैसे कि यहाँ पर 27 लिखा गया है, ठीक है, $27 बोल रहा है कि 4 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो $27 यानी कि 27 जो है यानी कि किसका क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा और इस 3 का अगली संख्या से गुणा, यानी कि 4 दिया 12 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो वो क्या चला जाएगा, तो वो जो है 12 हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं जो कि 12 हो जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो कि 12 हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि आपको प्रश्न जो है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि 42 को जो है PD लिखा गया है, तो 13 को क्या लिखा जा सकता है। देखो 42 है, 42 को आखिर PD कैसे लिखा गया है, पहले इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले यानी कि हम बात कर ले तो PD का प्लेस वैल्यू कितना होता है, P और D का प्लेस वैल्यू। देखो ये P मतलब इसका 42 कैसे हो सकता है, पहले तो हमको ये देखना होगा। देखो ये 42 जो है यानी कि कहने का मतलब जो ये चार का स्क्वायर करते हैं 16 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर करते हैं 16, जो कि ये मतलब ये पूरा है, ठीक है। 16 की जगह पर ये जो है पूरा है, ठीक है। 4 के स्क्वायर करते हैं तो 16, जो कि 16 नंबर पे क्या आता है, वो P आता है। और अगली संख्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है। 2 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है, 4 होता है, जो कि 4 नंबर पे D आ रहा है। मतलब इस टाइप से जो है यहाँ पे चल रहा है कंडीशन, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, मतलब जो दिया गया है कि 13 में वही वाला कंडीशन आखिर लगेगा। तो 13 जो है, 13 बराबर जो कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर यानी कि एक नंबर पर कौन आता है, A आता है, ठीक है। दूसरा नंबर में जो दिया गया है 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, जो कि 9 होता है। 9 नंबर पे क्या आता है, तो 9 नंबर पर I आता है। कहने का मतलब AI जो है इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है AI, ठीक है। कहाँ पर दिया गया है CI, तो ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C में दिया गया है AI, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर चला जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताना है आपको कि क्या जाने वाला है। यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में जून को जो है 46 लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मई को जो है कैसे लिखा जाता है, बताइए। यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में जून को 46 लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मई को जो है क्या लिखा जाएगा, बताइए। मई को जो है क्या लिखा जाएगा, देखो सबसे पहले जून को क्या लिखा गया है, 46 लिखा गया, ठीक है। तो जून को 46 कैसे लिखा गया है, तो जे का प्लेस वैल्यू हम बात कर ले तो क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। और यू का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 21 होगा। एन का प्लेस वैल्यू 14 होगा। और ई का प्लेस वैल्यू जो कि 5 होगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले हम इन लोग का क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब 10, 21, 14, 5 सभी को जोड़ते हैं तो कितना बोलता है, ये 50 बोल रहा है। ये तो अगली संख्या पूर्ण नहीं रहा। एक काम कर सकता है कि एक संख्या 1, 2, 3, 4 करने का मतलब 4 जो है इसमें यदि हम लोग घटाते हैं तो ये जो है 46 पूर्ण रहा है। मतलब जो मतलब डिजिट दिया गया उतना को फिर से घटा देना है जोड़ करके। तो देखते हैं अगली संख्या यदि हो जाए, ठीक है। तो अगली संख्या पर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि देखो यहाँ पर जो है मई लिखा गया है, ठीक है। मई लिखा गया है, तो मई की यानी कि एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, ठीक है। कितना होता है, 13 होता है। और ए का जो कि 1 होता है और वाई का जो 25 होता है, ठीक है। तो 25 एक 26, 26 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 39 होगा। कितना होगा, 39 होगा। और यानी कि ये 3 डिजिट को क्या करना है, हमको घटाना भी है, ठीक है। कितना घटाना है, तो 3 डिजिट को घटाना है, 1, 2, 3। तो 3 को घटा देना है, 39 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 39 में से 3 को घटाएंगे तो यानी कि यहाँ पर कितना आने वाला है, यानी कि कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो इसका सही आंसर की हम बात कर ले तो यहाँ पर जो है 36 के साथ जो है ये चला जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 36। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो कि चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए
अगली प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया है कि जैसे कि 6 लिखा गया है, 8 लिखा गया है, 10 लिखा गया है और फिर जो है 8 के बाद 12, 12 के बाद 16 है और 3 के बाद 9 है, तो उसकी अगली संख्या क्या जाएगा बताइए। देखो, यदि हम इसका हल करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है, यानी कि 10 और यानी कि 6 दोनों का ऐड किया है तो कितना हुआ है 16 और 16 का आधा होगा 8। ठीक है, जो कि ये बीच वाला संख्या लिखा गया है। ठीक है, तो वही काम जो कि हम आगे भी करते हैं, यानी कि 16 और 8, तो 16 प्लस का 8 करेंगे तो कितना होगा, तो 24 होगा और 24 का आधा करेंगे तो 12 होगा, जो कि ये लिखा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग कितना ऐड करेंगे तो उसका आधा 9 होगा, यानी कि 3 में कितना ऐड करेंगे तो उसका आधा 9 होगा। तो 3 में हम लोग यदि 15 को ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि 15 3 कितना होता है 18 और 18 का आधा होता है 9। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो संख्या जाएगा वो 15 के साथ जो कि चला जाएगा। ठीक है, किसके साथ जाएगा, तो वो जो है 15 के साथ जो है वो चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, अगली संख्या दिया गया है कि जैसे कि ए के बाद डी है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद पी है, उसके बाद वाई है। तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो है कौन सी संख्या यहाँ पर जाने वाली है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो है कौन सी संख्या यहाँ पे जाने वाली है बताइए। देखो, ए लिखा है और क्या है डी है और प्रश्नवाचक चिन्ह फिर पी है वाई है, मतलब ये बीच में कौन सी संख्या आने वाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, प्लेस वैल्यू 1 होता है, डी का 4 होता है और यानी कि पी का क्या होता है 16 होता है और वाई का 25 होता है, यानी कि 5 का, 4 का, ये 2 का और ये 1 का, यानी कि 1 2 यानी कि यहाँ पर 3 का छूट रहा है। ठीक है, किसका छूट रहा है, तो 3 का छूट रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9 होगा, यानी कि 9 नंबर पर जो है यहाँ पर मतलब प्लेस वैल्यू क्या आता है, तो आई आता है। ठीक है, आई आता है, जो कि कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आई। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए, बताइए इस प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर क्या जाने वाला है, देखते हैं कितना का आंसर यहाँ पर आने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया जो कि एग्जाम में कई बार जो है ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है। देखो, मतलब क्या है प्रश्न कि दिनांक 3 अप्रैल 2005, ठीक है, 6 अगस्त 2010, 5 दिसंबर 2013 को जब डी डी एम एम वाई वाई फॉर्म में लिखा जाता है तो उनमें एक अद्वितीय गणितीय गुणा होता है और निम्नलिखित में से किस वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस की समान होगा, मतलब भारतीय स्वतंत्रता दिवस जो उसी दिन समान होगा बताइए। ऐसा प्रश्न जो है कई बार जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम बात कर ले तो हाल फिलहाल में जो 17 दिसंबर को, ठीक है, 17 दिसंबर को जो है बिहार सिविल कोड का एग्जाम हुआ है, उसमें जो है ऐसा वाला प्रश्न जो कि देखने को मिला है। ठीक है, बताइए। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि लिखा हुआ है 3, ठीक है, 3 और यानी कि मतलब बोल रहा है इस फॉर्मेट में लिखने के लिए। ठीक है, तो यानी कि 03 माइनस 04, देखो जो फॉर्मेट में बोल रहा है ना कि अप्रैल को नहीं 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और 05, इतना काम तो हम लोग कर सकते हैं। अगली संख्या क्या लिखा हुआ कि 5 दिसंबर 2013, कहने का मतलब 05 और यानी कि 05 दिसंबर की यानी कि 10 और 05 है जी ना, हाँ तो 05। ठीक है, अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है 5 दिसंबर 2013। ठीक है, यानी कि 6 सॉरी यहाँ पर 6 अगस्त दिया गया है ना, 6 अगस्त, यानी कि यहाँ पे 8 जाएगा। ठीक है, तो 6 अगस्त, अगली संख्या क्या दिया गया है 5 दिसंबर 2013, तो यानी कि 05 माइनस का
और यानी कि 10 और यानी कि 13 हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मेट में बोल रहा है लिखने के लिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस जो ये कब मनाया जाता है। सबसे पहले ये हमको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस जो ये कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन हमसे ये नहीं पता चल रहा है कि साल कौन सा होगा, वो भी अभी पता चल जाएगा। तो 15 अगस्त 08 और यहाँ पे क्या आने वाला है, ये मतलब हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, पहले वो दिमाग लगाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो 4 का स्क्वायर यानी सॉरी यानी कि यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना चला जाएगा, 8, यानी कि 8, हाँ 8 चला जाएगा। यानी कि 4 चौका यानी कि 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। या सॉरी यानी कि 4 जो ना 16 यानी कि 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो ये जो है 16 के साथ चला जाएगा। पहले यहाँ पर हमको दिमाग लगाना है, ठीक है। ठीक है, तो लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहले दिमाग, ये नहीं होगा। चलिए देखो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर जो है हमको 4 का स्क्वायर करते हैं तो 8 होता है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। यानी कि 9 प्लस का 8 करते हैं तो कितना होता है बताइए, यानी कि 4 का स्क्वायर, हाँ 8, ठीक है। यानी कि 4 गुना 4 तो यहाँ पर 16 होगा जी, 16 होगा, ठीक है। 16 होगा, 16 यानी कि 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25, जो कि ये 5 का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। और 6 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा, और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 64 होगा, ठीक है। 64 होगा, ठीक है, चल रहा है जी, ठीक है। 64 हो जाएगा। और यानी कि यहाँ पर हम लोग फिर 5 दिया गया है जी, यानी कि 64 और 36 को जोड़ते हैं तो 100 होता है। तो यहाँ पर जो है 10 होना चाहिए, हाँ 10 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो मिस्टेक हो चुका है, तो ये संख्या जो है यहाँ पे जाएगा वो 10 होगा, ठीक है। 10 होगा, यानी कि 10 जो है स्क्वायर की मतलब 100 का होता है, 10 का स्क्वायर 100 होगा, बिल्कुल पूरा है। तो अब जो है अगला संख्या क्या दिया गया है, तो अगला संख्या दिया गया है 5 दिसंबर 2013 लिखा गया है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 12 में जो क्या लगेगा, सॉरी दिसंबर में 12वां महीना लगता है जी। तो 16 अब का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 100, यानी कि 12 गुना 12 144, और 144 प्लस का 25 करेंगे तो कितना होगा, तो यानी कि कितना हो रहा है यहाँ पे बताइए, 169 होता है। कितना हो रहा, 169, जो कि ये 13 का स्क्वायर है। तो देखते हैं अगला संख्या वही वाला यहाँ पे भी ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो 15 है, 15 का यानी कि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 225 होगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, और यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। दोनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 289 होता है। कितना होता है, 289, 289 किसका वर्ग है, ये 17 का वर्ग है। यानी कि यहाँ पर जो संख्या जाएगा वो 2017 जाएगा, यानी कि 15 अगस्त 2017 होगा, ठीक है। क्या होगा, 15 अगस्त 2017 होगा, जो कि कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन में। तो ऑप्शन में दिया गया है 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, हम जो है अगला वीडियो में फिर से इसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। और ये प्रश्न जो है सिविल कोड में जो है पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए हम जो है इसको बता दिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर में प्रश्न क्या दिया गया है, पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को जो है आपको छांटना है, यानी कि इन सभी में से विषम जो है कौन है, विषम संख्या की जो है आपको पहचान करना है।
देखो ये वाजपेयी ये भी एक पीएम है, ठीक है, ये भी पीएम है, ये भी पीएम है, लेकिन ये देखो पीएम नहीं है बल्कि ये राष्ट्रपति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिए चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि क्या जाने वाला है। देखो एक्स तथा मतलब एक्स नहीं बल्कि गुणा है, ठीक है। गुणा तथा भाग को चिन्हों को परस्पर बदलने पर, गुणा की जगह पर भाग, भाग की गुणा पर जगह को करके उसका आंसर निकालना है। तो चलिए हम लोग जो है निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या जाने वाला है। लिखा हुआ है 12 प्लस यानी कि 10, ठीक है। बोला है कि इसमें भाग करने, गुणा की जगह पर भाग और गुणा 2 माइनस का 12, जो बोला है हमको वही करना है, ठीक है। अपना मन से कुछ नहीं करना है। तो 5 से काटते हैं 2 बार में चला जाएगा, ठीक है जी। यानी कि ये हो जाएगा 12 2 14, 14 और यानी कि 12, सॉरी यहाँ पर क्या चल रहा है जी। तो यहाँ पर देखो मिस्टेक नहीं हुआ है बल्कि ठीक है, ठीक है। तो 12 अब प्लस का यानी कि 2 दूना 4, अब माइनस का 12 करेंगे तो 4 4 यानी कि ये 16 हो जाएगा। 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो कि कहाँ पे दिया गया है 4, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4, ठीक है। तो यही इसका जो है सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या जाने वाला है। कौन सा शब्द है जो कि कार्ड ईगोग्राम शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। देखो इसमें सबसे देखना है कि मतलब कौन कौन सी संख्या इसमें दिया गया और कौन सी संख्या कहाँ पे नहीं दिया गया। सबसे तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई पड़ रहा है कि इसमें ई को जोड़ा गया है, इसमें सभी में ई कहीं दिया गया ही नहीं, तो यही इसका सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब अक्षर को देखकर जो इसका आंसर निकाल लेना है। चलिए चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि क्या जाने वाला है। देखते हैं यहाँ पे क्या जाने वाला है। यही प्रश्न जो है यानी कि हम बात कर ले तो ये प्रश्न भी जो है पूछा हुआ ही प्रश्न है, ठीक है। यानी कि किस पे पूछा गया है, तो ये एएलपी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। एएलपी रेलवे एएलपी का प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या जाने वाला है कि एक घड़ी जो है प्रति मिनट 5 सेकेंड की गति से आगे बढ़ती है और सुबह 6 बजे सही दिशा में सेट की जाती है, और जब सही समय दोपहर 2 बजा है तो घड़ी पर क्या समय दिखाया जाएगा। बताइए बताइए कि इसका आंसर जो है आप लोग क्या यहाँ पर लगाने वाले हैं। चलिए जल्दी से बताइए क्या आने वाला है इसका आंसर। आशा है कि आप जो है इसका आंसर लगा मतलब लिए होंगे। तो चलिए आप जो है हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या जाने वाला है। देखो एक घड़ी जो है प्रति मिनट 5 सेकेंड की गति से आगे बढ़ती है, यानी कि प्लस गति से चल रहा है। कहने का मतलब जो एक मतलब प्रति का मतलब होता है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट, 1 मिनट में जो है ये प्लस पॉइंट भाग रहा है 5 सेकेंड, ठीक है। कितना प्लस पॉइंट भाग रहा है, ये जो है 5 सेकेंड। देखो यहाँ पर जगह बचा कर चलना है। देखो यहाँ पर क्या मतलब 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में जो है प्लस पॉइंट चल रहा है 5 सेकेंड का। 1 मिनट में जब चल रहा है तो 60 मिनट में, ठीक है। तो 60 मिनट में क्या हो जाएगा, यानी कि 5 गुने का 60 हो जाएगा, यानी कि 5 गुने का 60 कितना होता है 300, यानी कि 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा 6 25 30, यानी कि 300 में से 60 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, यानी कि भाग दो फटाफट, 0 से 0 कैंसिल और 6 5 30, यानी कि 1 घंटा में 5 मिनट होगा। 1 घंटा बराबर 5 मिनट होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 घंटा बराबर 5 मिनट। तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि और सुबह में 6 बजे सही दिशा में उसको सेट किया जाता है, तो जब सही समय दोपहर 2 बजा है, ठीक है, तो घड़ी पर समय जो है क्या दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले देखो एक घड़ी बना लेते हैं हम, ठीक है। मान लो ये घड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मान लो ये केंद्र हो गया, ये 12 हो गया और ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9
यानी कि यहाँ पर ठीक है 9, 9 के बाद सॉरी यानी कि 9 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या जाएगा, यानी कि 12, 6 और यानी कि यहाँ पर 3 जाएगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे जो है 9 होगा। ठीक है, तो 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद 4, 5। ठीक है, यहाँ पे 4, ये 5, मतलब 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9 और यहाँ पे फिर 10, 11 और 12 के बाद 1, ये 2। मतलब ये घड़ी को जो है सेट कहाँ पर किया जाता है, पहले ये देखो, ये घड़ी को जो है सेट कहाँ किया जा रहा है, यानी कि 6 बजे सही दिशा में सेट किया जाता है। 6 बजे मानो यहाँ इसी घड़ी को जो है मतलब सेट किया गया है 6 बजे की दिशा में। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि मतलब जो है जब सही समय दोपहर 2 बजा है, ठीक है, दोपहर का 2 बजा है, तो 2 बज रहा है कहाँ पे, यहाँ पे जो है 2 बज रहा है। ठीक है, कलर को चेंज कर देते हैं, देखो यहाँ पे क्या बज रहा है, 2 बज रहा है। ठीक है, 2 तो यहाँ पर दिया गया है, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ आने में जो है ये कितना का समय लगा है, 2 तक। कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटा का समय लगा है। कितना का लगा है, तो 8 घंटा लगा है। तो 1 घंटा में जो है, 1 घंटा में 5 मिनट जो है ये घड़ी जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, 1 घंटा में 5 मिनट, तो 8 घंटा में कितना बढ़ेगा, तो 40 मिनट। कहने का मतलब 2 बजकर ये 40 मिनट जो कि इसका आंसर चला जाएगा, वो भी पीएम में जाएगा। तो बहुत लोग तो यहाँ पर जो है एएम में लगा दिया होगा इसका आंसर, बल्कि एएम में नहीं जाएगा, पीएम में जा रहा है, क्योंकि दोपहर की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रहा है, दोपहर की बात कर रहा है, इसलिए 2:40 पीएम होगा। ठीक है, क्या होगा, पीएम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पीएम। ठीक है, एएम नहीं बल्कि पीएम होगा। बहुत इसका जो है आंसर मार दिया होगा ए एम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो ये नहीं होगा बल्कि पीएम होगा, क्योंकि दोपहर 2 बजे का बात कर रहा है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है, यदि दाऊद को 40 लिखा जाता है तो इब्राहिम को क्या लिखा जा सकता है। यदि दाऊद को 40 लिखा जाता है तो इब्राहिम को क्या लिखा जा सकता है। देखो दाऊद को कैसे लिखा गया, DAWD, इसका बराबर में जो कि 40 आ चुका है। तो ये कैसे हुआ, तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं पहले, यानी कि डी का 4, ए का 1, डब्लू का 23, ओ का 15, फिर ओ का 15, डी का 4, सभी को ऐड करते हैं, तो सभी को ऐड करेंगे तो 62 होगा। 62 से 40 होगा, 62 से हम लोग 40 पुरा सकते हैं। देखते हैं यदि कुछ हो जाए, तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि 36 प्लस का 4 करते हैं 40, पूर रहा है जी। ठीक है, ये तो पूर गया। तो वही काम जो कि हमको अगला संख्या में भी जो है यहाँ पे करना है। जैसे कि इब्राहिम लिखा गया, ठीक है, इब्राहिम। ठीक है, तो इब्राहिम लिखा गया, तो आई का प्लेस वैल्यू, ठीक है, आई का प्लेस वैल्यू जो कि 9 होता है, बी का 2 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, एच का मतलब 8 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है। तो सभी को जोड़ेंगे, यानी कि 2 2 11, यानी कि सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि जोड़ने पर ये 60 हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 0 करेंगे तो वो 36 ही रहेगा, यानी कि 36 इसका जो है सही आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यदि $1 4 = 9 लिखा गया। ठीक है, देखो $1 बराबर जो है, मतलब $1 4 ये 9 कैसे हुआ है, पहले ये देखना है। तो $1 4 ये 9 हमको पुराना है। देखो 1 और 4 का डिफरेंट करते हैं तो 3 होता है, और 3 का स्क्वायर जो कि ये 9 हो रहा है। ठीक है,
चलिए देखते हैं। $2 जो कि ये 5 लिखा गया है, इसके बराबर में 9 दिया गया है। तो 2 और 5 का डिफरेंट जो कि ये 3, 3 का स्क्वायर लिखा गया है 9। चलिए चलिए देखते हैं अगला पोजीशन। अगला पोजीशन है $1 बराबर क्या होगा। तो 1 और 7 के बीच का डिफरेंट 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, जो कि कहाँ पे दिया गया है 36। तो 36 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 36। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर जो कि चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या जाने वाला है। इस प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पे क्या जाने वाला है बताइए। देखो 8 के बाद 9, 8 और क्या है जी 7, फिर 8, फिर 4, फिर 65, 27। मतलब यहाँ पर देखो आपको लगना चाहिए इस प्रश्न में कि देखो मतलब दो संख्या से एक बड़ी संख्या कैसे हो सकता है। तो 8 सत्ते क्या होता है 56, 56 को उल्टा कर लिख दिया गया है 65। ठीक है। 9 8 होता है 72, 72 को उलट कर लिख दिया गया है 27। और यानी कि 8 चौका होता है 32, तो 32 को उलट देंगे तो 27। 8 चौका 32 को उलट देंगे, ठीक है, हाँ 32 को उलट देंगे तो 23 होगा, ठीक है 23 होगा, जो कि कहाँ पे दिया गया है 23। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 23। देखो ऐसा प्रश्न को देखकर जो लगना चाहिए कि कैसे हुआ है, मतलब 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। देखो यदि आपको मतलब 50 प्रश्न रीजनिंग का मिल रहा है तो उसमें से 15 प्रश्न ऐसा मिलेगा कि जो कि मतलब हलवा प्रश्न होगा, देखने के साथ उसका आंसर चलना चाहिए, ठीक है, ऐसा प्रश्न में। चलिए देखो इस प्रश्न का आंसर बताओ कि क्या जाने वाला है। यदि निम्न संख्याओं के जैसे कि 1 2 4 है, 7 3 9 8 5 4 सभी सम अंक एक बढ़ जाते हैं और फिर सभी विषम अंक एक कम हो जाते हैं, तो उन अंकों का योग क्या होगा जो दाएं से चौथे और बाएं से पांचवें और है। ऑप्शन दिखाना चाहेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 10 11 12 और 13 है। बताइए कि इसका आंसर क्या जाने वाला है। देखो पहले यहाँ पे समझो क्या बोल रहा है कि सभी सम अंक एक बढ़ जाते हैं और सभी एक विषम कम भी हो जाते हैं, तो उन अंकों का योग क्या होगा जो दाएं से चौथा और, तो दाएं से चौथा और यानी कि 4 1 मतलब 4 5 8 9, यानी कि ये 9 हो जाएगा दाएं से चौथा और क्या बोल रहा है कि दाएं से चौथा और बाएं से पांचवा और, तो बाएं से ले लो, पांचवा उधर इधर से ले लो, यानी कि एक के बाद दो 3 4 5, यानी कि ये 3 चला जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि मतलब सम मतलब अंक एक कम हो रहा है इसमें और इसमें एक भी सम कम हो रहा है, कहने का मतलब इसके जगह 2 तो इसके जगह पर 8 हो जाएगा, यानी कि 2 + 8 करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, जो कि यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो प्रश्न में कुछ भी नहीं था, लेकिन देखने को लग रहा था कि नहीं प्रश्न में कुछ ना कुछ है, लेकिन ऐसा प्रश्न में कुछ भी नहीं था। और ये प्रश्न जो है कहने का मतलब जो है किस एग्जाम में जो है SSC CGL साथ जो है पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 10 जो है इसका सही आंसर जो कि ये चला जाएगा, ठीक है, 10 के साथ जो है ये चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न को जो है देखकर घबराना नहीं है। तो आज का प्रश्न हमारा जो है यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। और आपको ये सेशन जो है कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, और कुछ ना कुछ तो एक लाइक तो बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक करना जो है आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक तो एक कर ही देना है, ठीक है। और ये क्लास जो है 7 बजे PM में जो है डेली चलता है, ठीक है। और इस चैनल पर GK GS का क्लास भी आपको देखने को मिलता है। तो सभी क्लास को लगाइए और वीडियो को जो है सही पूर्वक देखा कीजिए, तब जाकर के जो आपको प्रश्न समझ में आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।